नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो करंट टाइम पे कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। डेटा बदलता रहता है पर कंसेप्ट सेम है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी है जो अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 पुस्तकों को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त में भी देता है। तो इस प्रकार उसे 35% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितना अधिक बढ़ाया जाता है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शॉपकीपर पहले प्राइस पे डिस्काउंट भी दे रहा है और 15 पुस्तकें खरीदने पर एक फ्री भी दे रहा है। यानी वो दो तरह का डिस्काउंट दे रहा है, आर्टिकल पे भी और प्राइस पे भी। तो ओवरऑल ऐसा करने के बाद भी वो 35% प्रॉफिट पे है। तो कहीं ना कहीं मार्कअप परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वो परसेंटेज कितना है। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से किया जा सकता है कुछ एजम्पशन करके। मान लीजिए हम लोगों ने सीपी 100 रुपये एक बुक की एज्यूम कर ली कि एक बुक की सीपी 100 रुपये। एक बात बताइए, दुकानदार 15 खरीदने पर एक फ्री दे रहा है, पर वो दे तो 16 रहा है। खरीद के तो 16 पुस्तकें वो लेके आएगा, तब तो किसी कस्टमर को 15 खरीदने के पैसे देने पे 15 और एक फ्री भी देगा। तो कहीं ना कहीं उसके पास से तो 16 पुस्तकें जाएंगी, तो वो 16 खरीद के लाएगा। तो इसलिए उसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1600 रुपये। क्या ये समझ आया? 16 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो 15 खरीदने पर देगा कस्टमर को और एक उसके साथ फ्री देगा। तो टोटल वो 16 खरीद के लाएगा। तो एक का 100 है तो 16 का 1600 हो गया। चलिए, फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 35% का प्रॉफिट भी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं। एक सेलिंग प्राइस बनाते हैं मार्क प्राइस से और एक सेलिंग प्राइस बनाते हैं कॉस्ट प्राइस से, और दोनों को कर देते हैं इक्वल। इससे होगा क्या, मार्क प्राइस आपकी निकल आएगी। तो मार्क प्राइस हमें नहीं पता तो चलो उसको एम ही एज्यूम कर देते हैं। आपने उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 4%। तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 96%। ध्यान दीजिएगा, आप बेच कितना रहे हो डिस्काउंट उतने पे दोगे ना। तो आप किताबें 16 नहीं बेच रहे हो, आप 16 कस्टमर को दे रहे हो, पर बेच तो 15 रहे हो। तो आप कस्टमर से पैसे कितने के मांगोगे? 15 पुस्तकों के। तो 15 पुस्तकों का ये टोटल सेलिंग प्राइस आया। ये एक का आया, 15 से गुणा कर दिया तो पूरा आ गया सेलिंग प्राइस। और एक सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लेते हैं कॉस्ट पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 35%। तो प्रॉफिट परसेंटेज मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 135%। यानी कॉस्ट प्राइस का 135% सेलिंग प्राइस बनेगा, मार्क प्राइस का 96% भी सेलिंग प्राइस बनेगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 9 जा 2 0 16 6 जा, ठीक है। तो 2 3 जा या 3 2 जा 3 3 जा 2 से ये 50। तो मार्क प्राइस आया एक पुस्तक का 53 जा 150। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर कॉस्ट 100 रुपये थी तो मार्क प्राइस 150 रुपये है। तो कितना ज़्यादा है? 50। 100 इसीलिए जूम किया था कि वही प्रॉफिट परसेंट या मार्कअप परसेंट भी बने। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंट की बात हुई है तो सर 50% ज़्यादा मार्क्ड है, इसलिए 4% का डिस्काउंट देने के बाद, एक पुस्तक फ्री देने के बाद भी वो 35% प्रॉफिट पा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस समय ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जहाँ पे आर्टिकल और प्राइस दोनों पे प्रॉफिट की या डिस्काउंट की बात होती है। तो फिलहाल ये दोनों पे डिस्काउंट दे रहा था, आर्टिकल की प्राइस पे भी और नंबर ऑफ आर्टिकल पे भी। चलिए, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। कल एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।